सर्दियों की सुबह कितनी शांत, कितनी ताज़ा लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस खूबसूरत शांति के पीछे हमारे दिल के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है? इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हम नेक्सन हेल्थ की एक बहुत ही डिटेल गाइड का सहारा ले रहे हैं। ये गाइड हमें बताएगी कि सर्दियों में दिल के खतरे क्यों बढ़ जाते हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ठंडी सर्द सुबह हमारे दिल के लिए एक छिपा हुआ खतरा क्यों बन जाती है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले सर्दियों की सुबह का खतरा, फिर देखेंगे कि ठंड दिल पर कैसे असर करती है, शरीर के मॉर्निंग सर्ज को समझेंगे, इससे बचने के रास्ते जानेंगे और आखिर में आपके लिए एक विंटर सर्वाइवल गाइड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर्दियों की सुबह दिल के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि एक खतरनाक संगम क्यों बन जाती है। अच्छा, तो चलिए इसे समझते हैं। ये सब शुरू होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिसे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जैसे ही हमारे शरीर को ठंड लगती है, उसका पहला काम होता है गर्मी बचाना, और ऐसा करने के लिए ये हमारी स्किन और उंगलियों, पैर की उंगलियों में खून की नसों को सिकोड़ देता है। इसी वजह से दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बगीचे के पाइप का उदाहरण। सोचिए, जब आप पाइप को दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना? बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। जब खून की नसें सिकुड़ जाती हैं तो खून को बहने के लिए जगह कम मिलती है और नतीजा दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये ठंड सीधे सीधे हमारे शरीर पर और क्या असर डालती है। नसों के सिकुड़ने के अलावा एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, खून का गाढ़ा हो जाना। हाँ, सर्दियों में हमारे खून की बनावट ही बदल जाती है। शरीर में फाइब्रिनोजन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब खून का थक्का जमाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। ऊपर से सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, जिससे हल्का डिहाइड्रेशन होता है और खून और भी गाढ़ा हो जाता है। और ये गाढ़ा चिपचिपा खून हमारी धमनियों में आसानी से क्लॉट यानी थक्के बना सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये आंकड़े इस खतरे की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। रिसर्च बताती है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों के महीनों में हार्ट अटैक के मामलों में सीधे सीधे 15% की बढ़ोतरी हो जाती है। 15%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सर्दियों के जो पीक महीने होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों का आंकड़ा 33% तक बढ़ सकता है। ये दिखाता है कि हमें इस बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तो देखिए, ठंड तो एक बाहरी फैक्टर हो गया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जो इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब अपने शरीर की इंटरनल अलार्म क्लॉक के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जागना दिन के सबसे स्ट्रेसफुल कामों में से एक है? जी हाँ, सुबह जागने से ठीक पहले हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रिनलाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का एक पूरा कॉकटेल रिलीज करता है। ये हमें दिन के लिए तैयार करने का शरीर का अपना तरीका है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये हमारे दिल पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक बहुत ही खतरनाक मिसमैच हो जाता है। एक तरफ सुबह सुबह इन हार्मोन्स के बढ़ने से दिल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ, जैसा हमने देखा, ठंड और सुबह के समय हमारी कोरोनरी धमनियां सिकड़ी होती हैं, खून गाढ़ा होता है और शरीर की थक के घोलने की क्षमता भी सबसे कम होती है, यानी सप्लाई घट जाती है। बढ़ती डिमांड और घटती सप्लाई, ये दिल के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इस पूरे मिक्सचर में एक और चीज आके जुड़ जाती है, और वो है सोमवार का तनाव। इसे ब्लू मंडे इफेक्ट भी कहते हैं। स्टडीज में ये साफ साफ पाया गया है कि सोमवार के दिन गंभीर हार्ट अटैक्स में लगभग 13% की बढ़ोतरी होती है। मतलब वीकेंड के आराम के बाद काम पर वापस जाने का जो स्ट्रेस है, वो भी इस खतरे को और बढ़ा देता है। तो अब तक हमने खतरों की बात की, जो जानना बहुत जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए अब बचाव के रास्तों पर बात करते हैं। देखिए, जब दिल में ब्लॉकेज की बात आती है तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी जैसे इलाज तो हैं ही, लेकिन एक और ऑप्शन है ईईसीपी थेरेपी।
ये एक नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया है, मतलब इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवरी का टाइम लगभग ना के बराबर होता है, जबकि सर्जरी के बाद ठीक होने में हफ्तों लग जाते हैं। तो ये ईईसीपी आखिर काम कैसे करती है? इसे नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि पैरों पर बड़े बड़े कफ्स लगाए जाते हैं जो आपके दिल की धड़कन के साथ सिंक हो जाते हैं। जब दिल आराम करता है तो ये कफ्स फूलते हैं और खून को दिल की तरफ धकेलते हैं, और जैसे ही दिल पंप करता है ये कफ्स पिचक जाते हैं, जिससे दिल का काम हल्का हो जाता है। और जब ये प्रोसेस लगभग 35 सेशंस तक चलता है तो शरीर खुद ही नई नेचुरल ब्लड वेसल्स बनाने लगता है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन हमारी प्रकृति ने भी हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय दिए हैं, जैसे कि अर्जुन की छाल, ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत करती है। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है, मतलब खून को पतला रखता है। और अदरक ये शरीर में गर्मी बनाए रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसे फॉलो करके आप इस मौसम में अपने दिल को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है आपकी 7 स्टेप विंटर सर्वाइवल गाइड। नंबर 1, सुबह जागने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक कोई भी जोरदार काम करने से बचें। 2, उठते ही गर्म पानी पिएं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। 3, बाहर निकलते समय हमेशा लेयर्स में कपड़े पहनें और अपने मुंह को स्कार्फ से ढककर रखें। 4, मंडे के स्ट्रेस से बचने के लिए काम के हफ्ते की शुरुआत आराम से करें। 5, अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएं। 6, अपनी डाइट में लहसुन, अदरक और हल्दी जैसी गर्म तासीर वाली चीजें शामिल करें। और सबसे जरूरी 7वां पॉइंट, सांस फूलना या असामान्य थकान जैसे लक्षणों को कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज न करें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्दियों में सुबह के वक्त हार्ट अटैक का खतरा एक गंभीर बात तो है, लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल घटना है जिसे आप समझकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही निकल कर आती है कि अगर हम इन सभी रिस्क्स को अच्छी तरह समझ लें तो हम कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या आपका दिल इन सर्दियों के लिए तैयार है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी के साथ आप इस खूबसूरत मौसम का पूरा मज़ा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहकर।